नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 9th की गणित। आज का चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ज्यामिति एक यूनानी शब्द है जो जियो और मैट्रिक, यानी जियो माने पृथ्वी और मीट्रिक माने नापना, मापना। तो पृथ्वी में जो मापना, इस तरह से प्राचीन काल में अनेक इस तरह की भूमि को नापना, किसी आकृति को नापना, ऐसे काफी ज्ञान था ज्यामिति के बारे में। आइए इसके बारे में ही आज आगे बढ़ते हैं। जिन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो पसंद आने पर लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। तो देखिए, कुछ जो यूक्लिड है इन्होंने कुछ अवगृहीत दी थी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये है आपकी यूक्लिड के कुछ अवग्रहित। तो पहला क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है, जनरली आप जानते हो, परंतु ये अवग्रहित है। उन्होंने जो मानी हुई चीजें हैं वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। सिंपल बात है, जानते हैं ये बोर्ड है और इसका एक और इसके ऐसा ही है, तो वो दोनों बराबर है। दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है। दूसरी क्या है फिर, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो पूर्ण भी बराबर होंगे। नंबर 3, यदि बराबरों को जैसे जोड़ा जाए, बराबर को फिर बराबर में जोड़ दिया जाए, तो पूर्ण भी उतना ही बराबर बैठेगा। तीसरा, यदि घटा दिया जाए, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, तो शेषफल भी बराबर होते हैं।
चौथा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों। एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवी है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की कुछ अवगणित हैं। सिंपल बात है, सब जानते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है ना। एक वस्तु है और दूसरे के वस्तु है तो परस्पर कैसे होते हैं, बराबर ही होती है। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, ये चीज बराबर है, इसको जोड़ा जाए, और ये चीज है बराबर है, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो ये भी कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, जैसे दो चीज में से एक चीज घटाई तो वही उतनी चीज थी, दूसरी की उतनी घटाई तो बराबर ही आएगा। ऐसे बराबरों को बराबरों से घटाया है, शेषफल भी बराबर आएगा। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, ये संपा उसके ऊपर इस तरह संपाती है। अगर ये संपाती है बिल्कुल एक सी, ये बिल्कुल एक सी, तो कैसी होंगी, बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। पूर्ण दो भाग हैं, उसको जोड़ दिया तो पूर्ण जो हो गया वो अपने भाग से बड़ा होगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होगा। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं को दुगना कर दोगे और दूसरा भी दुगना कर दोगे, ऐसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे आधे परस्पर बराबर होते हैं। जी अवगणित है, आपको याद करनी है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन आप अभी समझेंगे, इसको बस कभी लिखने को आ गई तो आप लिख सकें, इसके लिए है। ऐसी अवधारणा है यूक्लिड की, वो और देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब आगे देखते हैं यूक्लिड की अवधारणा है। ये अवधारणा है, आपको और याद करनी है, कहीं कहीं पूछ लेता है, बस बाकी फिर क्वेश्चन करेंगे। अवधारणा नंबर 1,
एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। जानते हैं आप सभी, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, इन दोनों से क्या एक सीधी रेखा खींची जाती है। कहीं एक बिंदु है, एक बिंदु है, ये रेखा क्या है, इसको मिला दो सीधी, मतलब दो बिंदु कहीं भी हो तो रेखा एक सीधी मानी जाएगी, सीधी आएगी, तो एक रेखा सीधी खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरी अवधारणा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अवधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अवधारणा 5 है, ये पूछी जाती है अक्सर, ये ध्यान रखना, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं
तो वे दोनों सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। ये अवधारणाएं और वो अवगृहित थी, इनको एक बार पढ़ लेंगे फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। आज आप करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सत्य असत्य छांटने हैं। पहले का फर्स्ट है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये सत्य है कि असत्य है? तो देखिए अभी एक बिंदु है, अब इस बिंदु से एक ही रेखा गई, एक रेखा ये भी खींची जा सकती है, एक इधर भी खींची जा सकती है, एक इधर भी खींची जा सकती है। तो असंख्य संख्या रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असंख्य रेखाएं हैं। ये भी देखिए सत्य है क्या? सत्य है। दो कहीं भी बिंदु हैं, अब इन बिंदुओं से आएगी तो इन दो बिंदुओं को मिलाओ। अब इन बिंदुओं को मिला के अगर इससे कोई ऐसा कहेगी कि दो बिंदुओं पर नहीं मिलेगी, यानी दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होती है, इसलिए ये भी कैसा है? असत्य है। दो बिंदुओं से जो मिलाएंगे वो केवल एक ही रेखा होगी, असंख्य रेखा नहीं हो सकती, इसलिए ये भी असत्य है। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है।
तो ये आपने अभी पढ़ा था, है ना, शांत रेखा कोई रेखा है उसको इधर भी बढ़ा सकते हो इधर भी बढ़ा सकते हो, ये सत्य है। चौथा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो निश्चित है एक वृत्त है और ऐसा ही यानी इतना ही एक और वृत्त है ना, जितना बड़ा ये आ रहा उतना ही बड़ा एक और वृत्त है, तो इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी सत्य है। आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ये रेखाएं दे रही हैं, ए बी बराबर पी क्यू है, यानी जितनी ए बी है उतनी ही पी क्यू है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो जितनी पी क्यू है उतनी एक्स वाई है। तो फिर क्या होगी, ए बी और एक्स वाई, अब ये कह रहे हैं तो ए बी बराबर एक्स वाई होगी, तो पी क्यू का मान यहां रख दोगे तो एक्स वाई आएगी, एक्स वाई। तो ये क्या है, सत्य है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ परिभाषाएं पूछी है। पहली परिभाषा है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होगी, है ना। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो वो कभी आपस में नहीं मिलती। यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो आपस में कभी नहीं मिलती। और दूसरी क्या है, उनके बीच की दूरी बराबर होती है और उनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर बराबर होती है। ये रेखा है ए बी, एक रेखा और है सी डी, तो इनके बीच की दूरी यानी ये दूरी और यहां दूरी कहीं भी हो, ये सब बराबर आएगी तो समांतर होगी और ये कभी एक को काटेगी नहीं। अब कोई रेखा ये है
और कोई इस तरह से जा रही है, देखो ये काटना शुरू हो गई, और दूरी भी देखो यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, दूरी समान नहीं है। तो समांतर कब होगी? जब उनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान हो, है ना, और क्या हो, एक दूसरे को कभी काटे नहीं। तो रेखा क्या कहलाती है? समांतर कहलाती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है लंब रेखाएं। तो दो रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण होता है, दो रेखाएं जिनके बीच का कोण समकोण होता है, समकोण यानी 90 अंश होता है। लंब रेखा कहलाती है। जैसे एक रेखा ये है, इस पर 90 अंश का कोण बना दीजिए, तो ऐसे आती है रेखा। तो ये क्या है? लंब है एक दूसरे के। ये क्या है? लंब रेखाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है रेखाखंड। अगला है रेखाखंड। जिस रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये है, अब इसके दो अंत बिंदु, एक बिंदु ये फिक्स हो गए ए बी, तो ये रेखाखंड है। वैसे रेखा तो निश्चित रूप से बढ़ जाती है, ये बताया था, पर अंतखंड देती है, रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। तो क्या है? वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे वृत्त है, ये केंद्र है, अब परिधि से कहीं भी मिला दो आप, इधर मिला दो, कहीं मिला दो, ये मिला दी परिधि, तो ये इसकी क्या है? त्रिज्या कहलाती है आर। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है आर। पांचवा है वर्ग। तो वर्ग क्या है? वह बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। अब चार भुजाएं बराबर होगी तो एक दूसरे पर 90 अंश के कोण पे होती हैं। जैसे ये उतनी बंद आकृति चाहिए, चार चाहिए, तो जितनी ये इतनी ये और ये और ये सब कैसे? चार भुजाएं बराबर हो, तो ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो ये इस चैप्टर में यूक्लिड की जो आपको मैंने बताए थे, ये
अवधारणाएं और अपग्रेड, इनको याद कर लेंगे। सिंपल बात है, जनरली हम जानते हैं इन चीजों को, है ना। पर जो प्रारंभ है, कैसे एक दूसरे से क्या बराबर होता है, क्या जोड़ना है, क्या करना, क्या निष्कर्ष निकलते हैं, ऐसे निष्कर्ष निकाले गए थे प्राचीन काल में, वो स्थिति है। तो इसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे ये क्वेश्चन आगे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए आप इनका अभ्यास करिए, रिवाइज करिए और इन कथनों को याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।